हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट नोइंग आर नंबर की एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। चलिए रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। तो आपको एक अंदाज़ा लगाना है। जो आपको सम्स दे रखे हैं इनमें आपको क्या करना है, नियरेस्ट 100 करके, ठीक है, नियरेस्ट 100 करके आपको आंसर देना है। एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। टेंस के अराउंड क्या करना है, आपको राउंड ऑफ करना है। पहले इस क्वेश्चन में आपको दो कंडीशंस दे रखी है, क्लियर कर रखा है आपको कि नियरेस्ट 100 के अराउंड राउंड ऑफ करना है आपने सम्स को, और उसके बाद अगला नियरेस्ट टेंस के अराउंड राउंड ऑफ करना है। तो पहले हम क्वेश्चंस को नियरेस्ट 100 के अराउंड राउंड ऑफ करेंगे, देन नियरेस्ट टेंस के अराउंड राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने के लिए आपके पास जनरल रूल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर ए पर मूव करते हैं। 439 प्लस 334 प्लस 4317। अब आपने इस क्वेश्चन को नियरेस्ट 100 के अराउंड राउंड ऑफ करना है, ठीक है। आपका है 439। तो आप सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 439 किन दो नंबर के बीच में लाई करता है, नियरेस्ट 100 के फॉर्म में। तो 439 400 टू 500 के बीच में लाई करता है। अब आपने ये देखना है कि जो आपका 439 है वो 400 के ज़्यादा नज़दीक है कि 500 के ज़्यादा नज़दीक है। आप देखेंगे अगर आप 400 से 439 में मूव करते हैं, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आप प्लस 39 स्टेप्स चलेंगे, ठीक है, 400 से 39 में जाने में। ऐसे सिमिलरली अगर आप 439 से 500 में जाते हैं, ठीक है, नियरेस्ट हम 100 की बात कर रहे हैं, तो आपको कितने स्टेप्स चलने पड़ेंगे, 61। तो 439 से हमें 400 में जाना ईजी है या 439 से हमें 500 में जाना ईजी होगा? यस करेक्ट, 400 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर को 439 का राउंड ऑफ हो जाएगा। तो हम 439 का राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं। आपका आ गया 400, ठीक है। अब हम 334 का राउंड ऑफ करेंगे। 334 का हम राउंड ऑफ 100 के टर्म्स में कर रहे हैं। अब 334 कहाँ पर नंबर सिस्टम में लाई करता है, 300 से 400 के बीच में लाई करता है। तो 334 चेक करेंगे अब हम किसके नियरेस्ट है, 300 के कि 400 के। तो जब आप 300 से 334 में मूव करते हैं तो आपके पास कितने आप ऐड करेंगे या कितने स्टेप्स आप चले होंगे, 34 स्टेप्स आप चले होंगे। ऐसे ही अगर आप 334 से 400 में जाते हैं तो आपको कितने स्टेप्स चलने की ज़रूरत है, 66। तो आपका इसका नियरेस्ट राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, नियरेस्ट राउंड ऑफ 100 334 का क्या हो जाएगा, 300, करेक्ट। अब आपको समझ में आ रहा होगा। 4317। अब 4317 में हमें राउंड ऑफ 100 प्लेस का करना है। तो 4000 वाला आपका ऐसे ही रहेगा। 317 आपका 300 से 400 के बीच में लाई करता है 100 के टर्म्स में। तो आप देखेंगे कि 300 से 317 में जाने में आपको कितने स्टेप्स चाहिए, ओनली 17। और 317 से आप 400 में जाएंगे तो आपको क्या होगा, ज़्यादा स्टेप्स चलने पड़ेंगे। तो 317 का जो नियरेस्ट राउंड ऑफ हो जाएगा वो हो जाएगा 300। तो आप लिख लेंगे आपको 4300 आपका आ गया राउंड ऑफ किसका, 4317 का 100 के लिए। तो आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। ऐड करके आ जाएगा 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 3 और 3 6, 6 और 4 10 की 0, कैरी आ गया आपका 1, 4 और 1 हो गया आपका 5। तो आपका क्या हो गया, इसका राउंड ऑफ हो गया 5000। करते हैं नियरेस्ट टेंस का इसी नंबर के अकॉर्डिंग। 439 का राउंड ऑफ हमें करना है। तो हमने किसका, टेंस के लिए राउंड ऑफ करना है, वंस टेंस। तो आप देखिए टेंस प्लेस में क्या आपका 39 है। जब आप 39 का राउंड ऑफ करेंगे तो 39 आपका किन दो नंबर के बीच में लाई करता है, 30 और 40 के बीच में लाई करता है। तो 39 से जब आप एक स्टेप आगे जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो आपका 39 का राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, 40। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 439 का राउंड ऑफ जब आप करेंगे तो 440। अब 334, तो 300 का प्लेस आपका ऐसे ही रहेगा। अब आप 34 का राउंड ऑफ करेंगे। 34 आपका फिर से अगेन 30 और 40 के बीच में लाई करता है। 34 जब आप 30 से 4 स्टेप आगे जाएंगे तो आपका 34 मिलेगा। यहाँ पर आप 6 स्टेप आगे जाएंगे तब आपका क्या मिलेगा, 40। तो इसका 34 का नियरेस्ट राउंड ऑफ आपका क्या हो गया, 30। तो 334 का नियरेस्ट राउंड ऑफ हो जाएगा 330।
अब 4317 का राउंड ऑफ देखना है, हमने सिर्फ और सिर्फ टेंस प्लेस में राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो 4300 ऐसे ही एज इट इज़ उतर जाएगा 4300। अब 17 का राउंड ऑफ अगर आप करते हैं, 17 आपका 10 और 20 के बीच में लाई करता है। 17 से जब आप 3 स्टेप्स आगे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 20 मिल जाएगा। ऐसे अगर आप 10 से 7 की ओर जाएंगे तो आपको 7 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है आपका 17 20 के लिए नियरेस्ट राउंड ऑफ है, बट 10 के लिए क्या है आपका नियरेस्ट राउंड ऑफ नहीं है, इसलिए आपका क्या आ जाएगा 4317 का आपने जब राउंड ऑफ करा तो 4320, 17 का राउंड ऑफ आपका क्या हो गया टेंस के प्लेस में 20। अब आप इनको ऐड कर लेंगे तो 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 2 और 3 5, 5 और 4 9, अगेन 3 और 3 6, 6 और 4 आपका होता है 10 की 0, कैरी 1, 4 और 1 आपका हो गया 5, तो इसका आंसर आ गया 5090। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये वाला है आपका, देखिए 108734 माइनस करना है आपने 47599। अब आप देखेंगे कि ये कौन सी प्लेस में है और आपको नियरेस्ट राउंड ऑफ आपका कहाँ पर करना है, ठीक है, जनरल रूल के अकॉर्डिंग। तो आप जनरल रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपको 100 प्लेस में क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो आपका 1,08,734, तो आपका 1,08,000 तो एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, अब आप 100 प्लेस के लिए क्या कर रहे हैं, राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं। तो हम जनरल रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं 734 आपका किन दो नंबर के बीच में लाई करता है, 700 टू 800 के बीच में लाई करेगा। अब आपने देखना है कि 734 700 के नियरेस्ट 100 के फॉर्म में है या 800 के। जब आप 700 से 734 में जाएंगे आपको 34 स्टेप्स क्या करने पड़ेंगे, चलने पड़ेंगे। लेकिन जब आप 734 से 800 में जाएंगे तो आपको क्या करने पड़ेंगे, ज़्यादा स्टेप्स चलने पड़ेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा 734 का नियरेस्ट राउंड ऑफ कितना हो जाएगा 700, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1,08,700। इसमें से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 47,599 को। ठीक है, नियरेस्ट राउंड ऑफ कर रहे हैं अभी हम 100 का, तो 47,599 है, 47,000 एज इट इज़ रहेगा, 47,000 एज इट इज़ रहेगा, और 599 का आप राउंड ऑफ करेंगे, 599 का राउंड ऑफ करेंगे तो 599 500 टू 600 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 599 हमें किसके नियरेस्ट राउंड ऑफ करने पे हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा या किसका नियरेस्ट राउंड ऑफ है। ठीक है, तो 599 आपका नियरेस्ट राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 599 का 600, क्योंकि आप जब 1 स्टेप आगे जाएंगे तो आपको 600 मिलेगा। और ऐसे ही अगर आप 500 से 599 में जाएंगे तो आपको 99 स्टेप्स चलने पड़ेंगे, जो कि क्या है इसका नियरेस्ट राउंड ऑफ यहाँ पर नहीं है। तो इसका नियरेस्ट राउंड ऑफ कितना हो गया 600। 599 का नियरेस्ट राउंड ऑफ हो गया आपका 600, तो आप 600 लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 1, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1, ये आपका 0 है, आपने एक कैरी ले लिया तो आपका हो गया 10, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6, आपने यहाँ पर को कैरी दे दिया तो 1, तो आपका कुछ नहीं बचा है। अब आपका हो गया 61,100। अब आपने इसी सम को नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है टेंस के, तो आपका 100 तक एज इट इज उतरेगा, सिर्फ और सिर्फ हम टेंस को चेंज करेंगे। 8,734 का नियरेस्ट राउंड ऑफ हो जाएगा 1,08,730। अब आपने अगेन 47,599 का नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है, 9 का नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है। तो हम देखेंगे कि 47,599 किन दो नंबर के बीच में लाई करता है, कहाँ पर को टेंस के प्लेस में हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो 47,000 हमारा एज इट इज़ रहेगा, 599 को हम देखेंगे कि 100 के प्लेस में ये कहाँ पे लाई करता है। अभी हमने चेक करा है कि 599 जो है आपका, जब आप 1 स्टेप आगे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 600 मिलेगा। ये आपका क्या है नियरेस्ट आ जाएगा 600। अब आप माइनस करेंगे इसमें से, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, ये आपका यहाँ पर 8 में से आप 7 माइनस करेंगे 1, यहाँ पे 0 है, आपने एक बोरो लिया तो आपका हो जाएगा 10, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, तो आपका आंसर आ गया 61,130। ठीक है, अब
ऐसे ही हम सी क्वेश्चन में चलते हैं। सी क्वेश्चन आपका है 8325 माइनस 491। तो आपको क्या करना है, नियरेस्ट 100 के राउंड ऑफ करना है। तो आपका ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 1s 10s 100 1000, आपका 1000 तक ही नंबर। तो आप क्या करेंगे, 8000 को आप ऐसे ही एज इट इज लिख लेंगे। अब आपने 325 देखना है कि वो किन दो हंड्रेड्स के नियरेस्ट में क्या करता है, लाई करता है। तो 335 आपका नियरेस्ट 300 to 400 के बीच में लाई करता है। अब आप ये देखेंगे कि 300 से 325 जाने में आप कितने स्टेप्स चल रहे हैं, 25। ऐसे ही आपको 325 से 400 में जाना है तो आप 75 स्टेप्स चलेंगे। तो आपका नियरेस्ट राउंड ऑफ 325 का क्या हो जाएगा, 300। तो आप 8325 का नियरेस्ट राउंड ऑफ हो जाएगा 8300। अब ऐसे ही हम 491 आपको 8325 में से माइनस करना है। तो 491 का नियरेस्ट राउंड ऑफ क्या होगा, तो जो आपके 500 से पहले 8 डिजिट कम कर लेंगे। आपका जो 499 तक अगर आप राउंड ऑफ करते किसी भी नंबर का तो आपका 400 आता है जनरल रूल के अकॉर्डिंग। और अगर आप 500 से 999 तक आप किसी भी नंबर का राउंड ऑफ करेंगे तो आपको मिलेगा 1000। तो आप आपने ये देखना है कि आपका नियरेस्ट राउंड ऑफ 491 के लिए क्या होगा। 491 के लिए आपका नियरेस्ट राउंड ऑफ 500, क्योंकि आपने सिर्फ यहाँ पर एक स्टेप चलना है और 400 से 491 जाने पर आपने 91 स्टेप्स क्या करने हैं, चलने। तो आपका हो जाएगा 491 का नियरेस्ट राउंड ऑफ 500। अब आप 8300 में से 500 माइनस करेंगे तो 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, 13 में से 5 माइनस करेंगे तो 8। यहाँ पे आपका क्या बच गया, 7, क्योंकि आपने एक कैरी ले लिया था तो 7 में से आपने कुछ भी माइनस नहीं करना है। तो आपका आ गया 7800 नियरेस्ट 100 के राउंड ऑफ करके। अब आपने सिमिलरली इसी नंबर को नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करना है। तो आपका ये जो कहाँ तक प्लेस कर रहा है आपने पहले ये देखना है, 1s 10s 100 1000। तो आपको सिर्फ नियरेस्ट 10s के राउंड ऑफ करना है। तो आपके ये दो वाले नंबर हैं 10s के, और आपका 8300 ऐसे ही रहेगा एज इट इज़ 8300। अब आप 25 को राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10s पे। तो 25 आपका कहाँ पे लाई करता है नंबर लाइन में, 22 30 के बीच में, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग जो 25 है आपका वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए जो अगला नेक्स्ट नियरेस्ट 10s होगा उसको क्या करेगा, अपने ऊपर अप्लाई कर लेगा। तो 25 का जनरल रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, एस्टिमेट होगा या राउंड ऑफ होगा आपका कितना हो जाएगा, 30। तो 8330 आपका क्या आ जाएगा, ये 8325 का राउंड ऑफ। ऐसे ही अब हम 491 का राउंड ऑफ करेंगे। तो 491 का राउंड ऑफ हमें 10s के प्लेस में करना है, 91 का राउंड ऑफ होगा सिर्फ आपका। तो 91 का जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो देखेंगे कि 91 आपका नियरेस्ट 10s में कहाँ पे लाई करता है, 90, और कहाँ पे लाई करता है, 100 के प्लेस में लाई करता है, ठीक है। तो 91 में जब आप 1 स्टेप जाएंगे 90 से 91 में, तो 1 स्टेप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 91। तो आपका 491 का राउंड ऑफ होगा नियरेस्ट 490। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, ये आपका 3 है, आप एक कैरी लेंगे तो आपका हो जाएगा 13, 13 में से आप 9 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 4, ठीक है। अभी आपने यहाँ से कैरी लिया था, ये हो गया आपका 12, 12 में से आप 4 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 8। आपने यहाँ पर से कैरी दिया था 3 को, जो आपका 3 था उसने कैरी दिया था यहाँ 3 को, तो आपका हो गया था 12। तो आप यहाँ पर क्या आएगा, आपका 1 कम हो जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ पर 7, 7 में से आपको कुछ भी माइनस नहीं करना है तो आपका आ जाएगा 7840। अब आप देख ही रहे हैं, आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। जब आप नियरेस्ट 100 कर रहे हैं तो आंसर कुछ अलग है, और जब नियरेस्ट 10s कर रहे हैं राउंडिंग ऑफ में तो आपका आंसर कुछ अलग आया है, ठीक है। ऐसे ही सी वाले में 7800 आपका नियरेस्ट 100 करने पर आया है, और 7840 आपका नियरेस्ट 10s करने पर आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डी वाला जो सेकंड का लास्ट है, इसको रीड करते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। तो ये आपका है 4,89,348। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 100 के प्लेस में चेंज करना है, 100 के प्लेस आपका ये है, और आपका 4,89,000 एज इट इज़ ऐसे ही उतर जाएगा। तो 4,89,000 आपका ऐसे ही उतर जाएगा। अब हम देखेंगे 348 किन दो नंबर के बीच में लाई करता है नियरेस्ट 100 के लिए, ठीक है। 348 300 to 400 के बीच में लाई करता है। तो 300 से हम जब 348 में जाएंगे, ठीक है, तो आपको सिर्फ 48 स्टेप्स चलने हैं।
ऐसे ही जब आप यहाँ से 400 पे जाएंगे, 300 से 348 से 400 पे जाएंगे तो आपको 52 स्टेप्स चलने पड़ेंगे। तो आपके लिए नियरेस्ट राउंड ऑफ 348 का क्या हो जाएगा 300। तो 4,89,300 आपका राउंड ऑफ करके आ गया है। अब 48,365 को हम ऐसे ही राउंड ऑफ करेंगे तो 48,000 आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 100 के प्लेस में राउंड ऑफ करना है। अब आपका 365 है तो 365 आपका 300 टू 400 के बीच में लाई करता है। तो 365 से अगर आप 400 की ओर जाते हैं तो आपका यही नियरेस्ट राउंड ऑफ होता है। तो 48,400 आपका इसका राउंड ऑफ करके आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब आप माइनस कर देंगे। आपको माइनस करना है, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0। ये आपका 3 है, 3 से 4 माइनस नहीं होता है तो आप क्या करेंगे 9 से एक कैरी ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 13। 13 में से आप 4 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 9। यहाँ पर से आपने एक कैरी लिया था तो आपका बचा ये 8। 8 में से आप 8 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 0। अब आपके पास यहाँ पर 8 है, 8 में से आप 4 माइनस करेंगे तो 4, और यहाँ पर आपका 4 में से आपको कुछ भी माइनस नहीं करना है तो आपका आ जाएगा ये भी 4 आ गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 4,40,900 नियरेस्ट 100 के लिए। अब आप इस सम को नियरेस्ट टेंस के अराउंड राउंड ऑफ करेंगे। आपका ये है 4,89,348 तो आपका 4,89,000 एज इट इज रहेगा, 4,89,000 आपका एज इट इज रहेगा और 348 को हम चेंज करेंगे। अब हम देखेंगे कि 348 में आपको क्या चेंज करना है, आपको नियरेस्ट टेंस में, तो आपका 300 भी ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, अब आपको नियरेस्ट टेंस के अराउंड राउंड ऑफ करना है तो आपका 48 जो है वो किन दो नंबर के बीच में लाई करता है नियरेस्ट टेंस में। तो आपका 48 है वो 42 50 के बीच में लाई करता है। 48 से जब आप 2 स्टेप्स चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नियरेस्ट टेंस मिल जाएगा जो आपका 50 है। तो 48 को आप जब क्या करा, राउंड ऑफ करा नियरेस्ट टेंस के अराउंड तो आपका क्या आ गया 50 आ गया। ठीक है, अब आप ऐसे ही सिमिलरली 48,365 को राउंड ऑफ करेंगे तो इसमें आपको नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ करना है। तो 48,300 आपका एज इट इज रहेगा, 48,300 आपका ऐसे ही रहेगा। 65 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे, 65 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये 60 और 70 के बीच में लाई करता है। जब आपका क्या होता है, ये जो आपके डिजिट है ये 5 है तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे जनरल रूल के अकॉर्डिंग, और जो नियरेस्ट टेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करके आपको मिल जाएगा। तो 65 का राउंड ऑफ हमने करा तो आपका आ गया 70। अब आपने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, ये आपका 5 है, 5 में से 7 माइनस करेंगे, कर सकते हैं नहीं तो आप एक कैरी ले लेंगे 3 से तो आपका हो जाएगा 15। 15 में से आप 7 माइनस करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग बचेगा 8। अगेन यहाँ पर को आपने बोरो लिया तो ये आपका हो गया 12। 12 में से आप ये आपका हो गया 2। अब आपने क्या करना है, एक 9 से कैरी ले लेना है तो आपका हो जाएगा 12 में से आप 3 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 9। अब आपका यहाँ पर क्या है 8, आपने क्योंकि कैरी दिया था यहाँ से एक कैरी दे दिया था इसे तो आपके पास क्या बचा है 8 में से 8 माइनस करेंगे 0। अब आपका यहाँ पर है 8 में से आप 4 माइनस करेंगे तो 4 में से आपको कुछ भी माइनस नहीं करना है तो आपका आ गया ये 4। 1 10 100 1000 10,000 लाख, 4,40,980 आपका नियरेस्ट टेंस में आंसर है और 4,40,900 आपका नियरेस्ट 100 में है। तो आपने ये देखा कि जब आपने नियरेस्ट 100 करा और नियरेस्ट टेंस करा तो आपके क्या है अलग अलग आंसर आए हैं। नियरेस्ट 100 करने पर आपका जो आंसर है वो काफ़ी दूर है, लेकिन हम नियरेस्ट टेंस जब कर रहे हैं तो आंसर आपका थोड़ा क्लोज आया है। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।